देखिए ना, अभी सब कुछ ठीक है, अभी कुछ ही देर में पता चलता है कि ऐसा हो गया। तो इसीलिए क्या ही बताऊं कि मन मिजाज इतना ज़्यादा खराब हो गया था। आज माता के अंदर मंदिर से पंडित जी ने प्रसाद दिया हम लोगों को। वैसे तो मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ, लेकिन मुझे अगर मंदिर जाना होता है तो और भी आधा पौन घंटा पहले उठ जाती हूँ मैं। तो जैसे ही ये फ़ोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं तो भागी भागी गई आंचल को लेकर। और जब हम वापस आए हैं तो हम लोगों को वापस आने में भी रात के 11:30 पौने 12 ऐसे बज गए थे। फिर दूसरे दिन संडे था, तो मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे काली घाट जाना है। और मैंने लड़के के बारे में सुना कि एक्सीडेंट हो गया है, तो तभी मैंने मन ही मन मैंने माता से कहा कि लड़का सही सलामत घर वापस आ जाए, मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। तो बस मम्मी को सोमवार काली घाट जाना था दर्शन करने के लिए, तो मैं भी साथ में गई थी। और चिंकी के नाम से पूजा भी दिलवाई मम्मी ने, क्योंकि वो उस टाइम पे जा नहीं सकता था, उसको काफ़ी चोट आई थी। तो बस उसके नाम की पूजा दी है मम्मी ने, और हम लोग दोनों ही गए थे काली घाट दर्शन करने। तो बस यहाँ मैंने घर में साफ़ सफाई की, और इन लोगों के रूम की जो नाइट लैंप होती है वो सुबह मैं बंद कर देती हूँ। और पर्दा अभी जो मैंने बनवाए हैं वो पूरा ही जैसे ब्लैकआउट हो जाता है, तो इन लोगों को सही लगता है। तो ये लोग तो सो रहे थे, और नहाने जाऊँ उससे पहले मैंने एस्ट्रो को उठाया कि वॉशरूम में जाके सुसु कर ले। तो इसको उठाने से इसको पता है कि मम्मी अगर मुझे उठा रही है तो मुझे सुसु करना है। उसके बाद सुसु करके जाके फिर से दोबारा ये सो गया था। और फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद में फिर मैं निकली हूँ मम्मी के साथ में काली घाट दर्शन करने के लिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ नहाना तो मेरा हो गया था, बस उसके बाद में मैं निकली हूँ मंदिर के लिए। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यही जगह हुआ था, और जब मैं दरवाज़ा लॉक करके जा रही थी तो इस तरीके से मुझे बैठ के देख रहा था कि भाई मुझे भी साथ लेते चलो, क्योंकि इसको हर जगह जाना होता है। और एक दिन में 3 से 4 बार नीचे जाता है, आराम से वॉक करके आता है, फिर भी इसको चैन नहीं है। बस मैं यहाँ निकल गई थी। और सुबह हम लोग इतनी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, हम लोगों की जैसे हैबिट ही है कि अगर मंदिर जाना है तो बिल्कुल सुबह भोर भोर में जाते हैं। बिल्कुल रास्ता फांका रहता है और ट्रैफिक भी नहीं रहता है। ऐसे 350-400 बोलता है, बट आज 600 है, 610, बहुत ज़्यादा भाड़ा है। और काली घाट आई थी मैं माता रानी को धन्यवाद करने के लिए कि माता रानी आपने बहुत ज़्यादा रक्षा की, और हमेशा ही माता रक्षा करती हैं। और एक्सीडेंट कोई छोटा नहीं हुआ था, बड़ा हुआ था, बट मैंने ना तो उसको कुछ कैप्चर किया है, कोई मैंने शूटिंग नहीं की, कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम में कुछ नहीं सूझता है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बाहर मंदिर से ही दर्शन करने पड़ेंगे,
मोबाइल, जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अंदर अलाउ नहीं है। तो बस ऐसे टाइम पे देखिए कुछ भी सूझता नहीं है कि शूटिंग करनी है और ये है और वो है, ऐसा मुझे कुछ भी, मैंने क्लियरली आपको ऐसा शो नहीं किया है वीडियो में और ना ही मुझे करना है। और चोट भी अच्छी खासी आई थी, तो साथ के साथ ही हॉस्पिटल लेकर के गए, वहाँ ड्रेसिंग वगैरह कराई। मैंने पूरे फुल बॉडी का उसका एक्सरे भी करवाया कि कहीं इंटरनल कुछ चोट तो नहीं लग गई, इंटरनल ब्लीडिंग कहीं तो नहीं हो गई। तो इस तरीके से सब कुछ किया, बट माता रानी की कृपा से एक्सरे की भी सारी रिपोर्ट्स एंड ऑल सब कुछ सही आया। और देन हम लोग उसको घर लेकर के आए। बस हल्दी वाला दूध पिलाया है, खाना भी मैंने अपने हाथों से खिलाया उसको, क्योंकि राइट हैंड का जो अंगूठा है वो सीधा नहीं हो रहा था उस टाइम पे, चोट ज़्यादा लग गई थी। बट फ्रैक्चर नहीं हुआ है, वो भी मैंने दिखवा लिया था, डॉक्टर से चेक करवा लिया था। तो इस तरीके से अभी तो काफ़ी आराम है। तो अभी तो फ़िलहाल उसको लेकर नहीं आ पाई हूँ, लेकिन एकदम से जैसे जो चोट लगी है बिल्कुल सही हो जाएगा तो फिर दोनों ही बच्चों को मैं साथ में लेकर आऊँगी और साथ में ही करेंगे माता रानी के दर्शन। आज देखिए हम लोग जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो तो मतलब रहता ही है, वो चढ़ाने के बाद मिलता है हम लोगों को। आज माता के अंदर मंदिर से पंडित जी ने प्रसाद दिया हम लोगों को। रेनो रना रना ना रेनु रे नो दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम। यहाँ से पूरा क्लियरली मैं आपको दर्शन करा पाऊँगी। और छत्र कितना सुंदर बनाया है माता का, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जब आओ तभी भीड़ रहती है यहाँ पे। जितने भी मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं ना, देखिए वहाँ पीछे पूरे सब मतलब लगा के और चेयर बैठे। अरे उसी ड्रेस में सब बैठे हैं, हाँ, वॉक करने जाते, चाय वाय पीने आ जाते हैं। अच्छा, पैसा ये लोग ठीक बढ़ा रहे हैं चाय का, मगर भाड़ बड़ा नहीं कर रहे हैं, चाय की क्वांटिटी मतलब नहीं बढ़ा रहे हैं। और हमेशा की तरह हम रुके हैं यहाँ बलवंत सिंह ढाबा में चाय पीने के लिए। और कहीं ना कहीं मन में एक बहुत ही तसल्ली सी है, संतुष्टि है कि सब कुछ ठीक है। बहुत बड़ी होने से टल गई और माता रानी ने बहुत रक्षा की। तो ऐसा ही है कि देखिए, इंसान एक है मगर उससे कितनी ज़िंदगियां जुड़ी हुई रहती हैं। कब किसको क्या हो जाए कुछ ठीक नहीं है, कुछ ही पल में सब कुछ बदल जाता है। आ गए हम लोग दर्शन करके, 9:15 कुछ ऐसे टाइम हो रहा है और दर्शन भी खूब बढ़िया हो गए। अब माता रानी को धन्यवाद करने गई थी कि इतने बड़े संकट से माता रानी ने बचाया। अब समझ लीजिए कि किसके जीवन में कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सावधान रहना ही ठीक है। अब देखिए ना, अभी सब कुछ ठीक है, अभी कुछ ही देर में पता चलता है कि ऐसा हो गया। तो इसीलिए क्या ही बताऊं कि मन मिजाज इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था। बट माता रानी ने बहुत कृपा की, आशीर्वाद है उनका, इसीलिए दर्शन भी करके आई। फिर बीच बीच में जाते भी रहते हैं, और वही है कि जब तक उनका बुलावा नहीं होता है कोई जा भी नहीं सकता है। तो बस अच्छे से रहें, बाल बच्चे सब अच्छे से रहें, हर होनी अनहोनी से बचें। माता रानी रक्षा करती हैं, और क्या चाहिए। बच्चे सही से रहते हैं तो लगता है कि बस सब कुछ ठीक है,
आदमी इतनी पूजा पाठ और इतना सब कुछ क्यों करता है कि घर परिवार में सब कुछ ठीक से रहे, बच्चे ठीक से रहें। और बच्चे अगर ठीक से रहते हैं ना तो फिर सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। किसी को भी जैसे सुनो, अब देखिए ना, सिर्फ मेरी ही क्या, जैसे मेरा ही बच्चा क्या बाहर काम करता है, आप में से कितने लोगों के बच्चे बाहर काम करते, जाना ही पड़ता है पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। वहाँ जैसे सुन लो, थोड़ा सा ये भी अगर सुनाई में आ जाता है कि भाई बुखार आ गया है, तबीयत ठीक नहीं है, तो ही अपने आप को अंदर से ठीक नहीं लगता है कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कैसे क्या कर रहा होगा बच्चा, क्या नहीं कर रहा होगा। वही है, तो वही है, सब सही से रहे तो वही ठीक है। ओह माय गॉड एस्ट्रो, उसकी शक्ल देख। भागो भागो। वो सोते सोते डरेगा। अरे नहीं डरेगा। और आंचल ने ये जो डॉग बार्किंग का साउंड होता है ये बजा दिया था, तो अजीब अजीब आवाज़ें सुन रहा था, तो मतलब एकदम गर्दन टेढ़ी कर करके देख रहा था कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है। बस उसके बाद में यहाँ शाम को मैं मम्मी के घर आई हूँ। एक्चुअल में शुक्रवार से मम्मी ने अदरक खरीद के और संध्या मासी से पूरा कटवा के सुखा के रखा हुआ था, क्योंकि अदरक का अचार हो गया था ख़त्म। तो इन्होंने मुझसे बोला था कि अचार डाल देना, तो फिर बीच में ये सब हो गया। और उसके बाद में फिर उस अदरक को और भी ज़्यादा धूप में डाल के सुखा दिया, जो कि नहीं सुखाना चाहिए था, तो वो ज़्यादा सूख गया। तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ अचार डाल के। वैसे अदरक का जो अचार होता है उसमें अदरक को धूप में सुखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पंखे की हवा में ही बस उसका जो मॉइस्चर है वो चला जाना चाहिए। बट वो ज़्यादा सूख गए हैं, फिर भी मैंने अचार डाल दिया है, क्योंकि 1 किलो अदरक का अचार डलवाया है मम्मी ने। और इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इस मसाले से आप कई अचार बना सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा जो खट्टा वाला अचार है वो नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना तो मैं पसंद करती हूँ, ना ही मेरे घर में कोई पसंद करता है ज़्यादा खट्टा अचार। तो बस ये 2 छोटे चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना और 2 से 3 चम्मच पीली सरसों ली है, और ये 100 ग्राम से थोड़ी ही कम है मैंने सौंफ लिया है। अब इस मसाले को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के बनाया है, क्योंकि मैं मिर्ची का अचार भी डालूंगी, तो ये पूरा मसाला उस अचार में नहीं जाएगा। और एक साइड में मैंने सरसों के तेल को बिल्कुल धुआं आने तक अच्छी तरीके से गर्म करने के लिए रख दिया है, फिर उसको ठंडा करूँगी। और यहाँ ये मसाला भुन गया है, एक अच्छी खुशबू आने लगती है और चटकने की आवाज़ आती है, तो ये इसका साइन है कि मसाला पूरा अच्छी तरीके से भुन गया है। बस इसको मैंने एक सूखी सी प्लेट है, एकदम पानी किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, वरना अचार ख़राब हो जाएगा, वो वहाँ ठंडा करने के लिए रख दिया है। और ये तेल मैंने ये थाली में डाला। इस थाली के नीचे सिलिकॉन मैट जो होता है तो वो रख के फिर मैंने इस थाली को रखा है, क्योंकि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और फ़ैन ऑन कर दिया था कि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये है 1 किलो अदरक। सूखने के बाद में तो इतनी सी लग रही है, बट ये मतलब इन लोगों ने डाल दिया धूप में और अदरक सूख गई ज़्यादा, तो सप्ताह 10 दिन अच्छी तरीके से मसाले और तेल में डिप रहेगी तो खाने लायक हो जाएगा। बस इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है, और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो मसाले भुने हैं उसी में आप साबुत धनिया को थोड़ा सा 2-3 चम्मच भुन के भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने हींग डाली है, और एक एक करके मसाले को बस मैं मिक्स कर रही हूँ। और वैसे तो अचार को ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए बाज़ार में प्रिजर्वेटिव मिलता है, तो मैं वो नहीं डालती हूँ, मैं डालती हूँ सिरका, वाइट विनेगर, उससे बिल्कुल ठीक रहता है। ये मसाला मैंने दरदरा पीस लिया है, और
2 ये जो टेबल स्पून है जिससे मैं डाल रही हूँ, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है मसाला, बाकी मैंने रख दिया। और इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब ऊपर से डालूँगी जो ऑयल है, वो बिल्कुल गर्म होने के बाद में, अच्छी तरह से गर्म होने के बाद में रूम टेम्परेचर पर आ जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए। तो ये इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स करके फिर नमक है और वाइट विनेगर। तो मसाला अचार में नमक जो है वो थोड़ा सा तेज़ अच्छा लगता है, और हल्का सा खट्टा तो मैं करती हूँ, वो भी विनेगर से, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं। जैसे मार्केट से जो अचार लेकर के आते हैं वो मैं तो समझ लीजिए खा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खट्टा लगता है और इतना स्पाइसी रहता है कि वो फिर खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल इसमें मैंने हिसाब से नमक डाला है। इसके बाद भी मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक फिर से डाला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम ही होगा, तो वो सही बैठेगा एकदम। और 3 से 4 ये वाली चम्मच से मैंने नाप के पूरा वाइट विनेगर डाला है। बस ये अचार बन के हो गया है रेडी। और इसको किसी भी कांच की बरनी में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेंट अचार है और रेडी टू ईट अचार है, बनाइए और खाइए। इसको धूप में रखने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आराम से ये 5 से 6 महीना इजीली चलता है, ख़राब भी नहीं होता है, और फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ अचार बन के हो गया था रेडी, फिर मैं चली गई थी अपने घर। तो अभी बस ये नहाया था, बस मैंने सोचा कि इसको दवाई लगा दूं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि 2 टाइम, और ऑइंटमेंट दिया है, एंटीबायोटिक दी है वो घाव सूखने के लिए। तो अभी तो काफ़ी सही आपको लग रहा होगा देखने में। दोनों टाइम मैं दवाई लगाती हूँ और मेडिसिन देती हूँ टाइम से, खाना वाना खिला के। और फेस पर भी इसको देखिए, आपको अगर दाग दिखाई देगा नाक के पास में और यहाँ आँख के नीचे, तो चोट इसको अच्छी खासी लगी थी। तो अभी चलिए, अभी तो माता रानी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से बिल्कुल सही है। और जो दाग वगैरह लगा है, सबसे ज़्यादा लगी है हाथ में। इसको काफ़ी दर्द था, इसमें 2 से 3 दिन इसको क्रेप बैंडेज एंड ऑल ये सब बांध के भी रखा है। तो अभी फ़िलहाल नहीं बांध रही हूँ, तो मैंने बोला कि खुला रहेगा तो ज़्यादा सही है, हवा लगती रहेगी। तो बस यही है कि बच्चों को अगर ज़रा सा भी कुछ होता है, सुन भी लेते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होने लगती है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सो चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।